अरे गाय तोड़ने साहब आप, और वो भी इस दारू के अड्डे पर? क्या इतना बुरा टाइम आ गया कि मौसम्बी पी रहे हो? अरे आज तो ये मौसम्बी पी रहा हूँ, कल मैं ठर्रे के लायक भी नहीं रहूंगा। मेरी ये हालत करने वाले वो दो कमीने हैं, मुझे बैंक से निकलवा दिया। बस दोस्त, अब तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है, उन दोनों को खत्म करके मैं फांसी पे चढ़ जाऊं। और ऐसा करने में क्यों ना मेरी आखिरी कौड़ी तक दाव पे लग जाए। दारू का बिल चुकाने के वास्ते तो है कि नहीं पैसे? 1000 रुपये है मेरे पास। 1000 के 2000 करने के हैं। 1000 के 2000? बोलो कैसे? सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। 11? क्या गलत बात नहीं। अरे मेरा हाथ है, मेरे को मालूम है, मेरे हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए। ओके, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनेंगे, ऐसा थोड़ी। 1 मिनट। 10 9 8 7 6। भाइयों 6 और 5 कितने हुए? 11। तेरे बच गए 12। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं, कैसे हो सकता है यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेवकूफ बना गया वो मुझे। अबे भाग कर कहाँ जाएगा? बेवकूफ बना गया मुझे। अबे कुत्ते कमीने, मेरे 1000 रुपए लेकर भी भाग गया। अबे अगर हाथ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। 25। अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25। अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? 25। मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? कौन है बे? 26। 26। मैं तो अपनी सारी जिंदगी में इतना काम नहीं किया होगा। डैडी 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 डैडी, मैंने सारा काम कर दिया। पता है, मैंने नौकरों के बाथरूम भी साफ कर दी, और साफ करते करते मैं वाकई में झिंगुर बन गया। क्या बेटा है मेरा, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे बहुत बड़ा मेडल हासिल करके आया हाँ, हो। तो अब क्या करूं? बेटा जूते पॉलिश कर दिए? वो तो कल ही कर लिए, फिर से करूं? सही धंधे पे आ गया तू। हाँ, तो अब क्या करूं? बोलिए कुछ ना मत कर, तेरा बाप बहुत थक गया है, उसके जरा पाँव दबा दे। जी पिताजी। मैं तो लूट लिया, मिलते उतना वालों ने, तले तले डालों ने, डोले डोले डालों ने, चलता चिट्टे पड़ता। ये क्या कर रहा है? इतनी मुश्किल से साफ किया, दोबारा गंदा कर दिया। मैं घर का मालिक हूँ, गंदा करना मेरा काम है। थाप करना तेरा काम है। अगर तूने थाप नहीं किया ना तो मैं तेरे को थाप कर दूंगा। पिताजी मैं साफ कर दूं? तू पहले मुझको बता, तूने तो बते दाता थाम किया? तो बते मैंने तो बते बाथरूम धोया, मैंने जुमल साफ किया, मैंने बूट पॉलिश। तू मेरी टॉपी कर रहा है? मैं तुम्हारी टॉपी नहीं कर रहा हूँ, झिंगुल। तू मेरे को धिंगुल बोल रहा है? ये मेरे को धिंगुल बोल रहा है? तू कमबख्त, तू इन्हें जानता नहीं कि इस घर का वारिस है, इस घर का मालिक है, यहाँ का उस्ताद है, ये तेरा अन्नदाता है। ये जो कहेगा वो तू करेगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ये बर्फ की सिल्ली पर लिटाएगा, तू बड़ा ही पछताएगा झिंगुर। हक है, हक है, हक है। ये तो तिली टॉपी भी तल रहा है यार। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बादल तो नहीं हो जाए। तले तू ताम तक, तू अंदर दादा तू दा ओते। अरे मैं देखता हूँ इसको। दया तामते सचमुच पागल तो नहीं हो गया? तेरे बोलने तेरा मतलब है दो लोग ऐसी बातें करते हो पागल होते हैं? तू इनडायरेक्टली मुझको पागल बोल रहा है। अले मेरा सिर्फ एक ट्रूथ दिला है, बाकी तब ताई थे दादा कल अपना ताम करता। ठीक है, मैं ताम तलते तलते तत्ते आऊँ, मैं अंदर अपने बेटे के पास आता हूँ। होते ये सारा माहौल चेंज नहीं हो गया? मुझे क्या पूछ रहे, मैं तो खुद भौचा क्या हो गया भाई। आप हैदराबादी क्यों बोल रहे हैं? अरे मुझे क्या मालूम, मैं हैदराबादी क्यों बोल रहा हूँ। तब लोग दिमाग था रहे, दाओ निकलो। बोलता है निकलो यहाँ से, और खुद ही निकल गया। ला ला ला। अरे ये क्या हालत बना रखी है इनकी? देख नहीं ले, तब लोग थाप थपाई कर ले, नए लोकल। तल तू भी थाप थपाई तल। अरे बेटा मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तेरा मामा हूँ, मामा। अरे मुझे मालूम है तू मेरा कंस मामा है, तल ताम तल। अरे बेटा ये सूट बूट पहनकर ये काम मुझे सूट नहीं करता है। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सूट पहन कर ताम तूत नहीं करता। उधर देखिए क्या है, ये ताम दीदी अभी थूत उतर गया, अभी थूत करेगा। चलो
हाँ कर ले वरना हरामखोरी इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन तूने मुझे ना हराम ऐसे बोला जैसे तू मुझे हराम खोल बोलने वाला। नहीं मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मगर मेरे को तो ऐसे ही सुना दिया कि जो तूने बोला है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। अच्छा राज एक बात बता, तू हैदराबादी को बोल रहा था? बहुत चालू है, मेरे को भगाने का नया आइडिया निकालता है। एक मिनट आजाब एक बार फिलते आजाब। अरे तू हैदराबादी क्यों बोल रहा था? कोट दे देना भैया। रो मत सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हैदराबादी क्यों बोल रहा था? चुप रहो। क्या ये प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है? डैड क्यों मारा? तू उस पागल के तला तुतला कर बात क्यों तल रहा है? मैं तोतला रहा हूँ या आप तोतला रहे? नहीं मानना नहीं। क्यों? मैं तेरा बापू होते। तूने मुझे क्यों मारा? आप तुतला के बोल रहे थे। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ ठीक है। एक बात बताओ, वो हैदराबादी को बोल रहा था? क्यों बोल रहा था? मेरे को मारा। अरे चुप हो जाओ। इससे पहले कि घर के सभी लोग पागल हो जाएं, हमें उस पागल से जायदाद हासिल करनी है और इसके लिए किसी एक को केयरटेकर बनना पड़ेगा। मुझे बना दो केयरटेकर, मुझे बना दो। क्यों? मैं क्यों नहीं बन सकती? खामोश! मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ, केयरटेकर मैं बनूंगा। नहीं मैं उसका भाई हूँ, मैं बनूंगा केयरटेकर। मैं क्यों नहीं बन सकता? अरे मैंने एक बार बोल दिया। झगड़ा बंद करो। ये वक्त आपस में झगड़ा करने का नहीं है। हमें किसी भी तरह से ये जायदाद हासिल करनी होगी। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब जरा सोचिए, क्या ये करोड़ों की प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकता है? नो नेवर। इसके दादाजी के विल के हिसाब से ये प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है, मगर कानूनन किसी पागल के नाम पर प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। इसलिए इसका नाम जायदाद से हटाकर इसके रिश्तेदारों को उस प्रॉपर्टी का केयरटेकर बना देना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो वकील साहब? मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब टाइट है। और मेरा केयरटेकर कौन बनेगा? ये झिंगुल। ए झिंगुल, तू मेरा केयरटेकर बनेगा? तेरी औकात है बे? तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि राज ओबरॉय की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनकी सारी प्रॉपर्टी का केयरटेकर इनके रिश्तेदारों को बनाया जाता है। केयरटेकर्स होंगे आशीष ओबरॉय, दिलीप ओबरॉय, विक्की ओबरॉय, अंजू ओबरॉय और मीनाक्षी ओबरॉय। नहीं दत्ताब, नहीं, ये नाइंसाफी है दत्ताब, ये नाइंसाफी है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने दादाजी की तरह सुसाइड कर लूंगा। राज, ये तुम्हें क्या हो गया राज? अब मेरे को दुनिया में नहीं जीना। नहीं बात सुनो राज। मेरा ड्रामा कर लेते मेरे को। राज, मेरे को नहीं जीना। रुक जा राज। मैं कह रहा हूँ ये तो सचमुच की लग गई। राज तुम्हारा कितना खून बह रहा है राज? मीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है राज। क्यों? मेरी याददाश्त को क्या हो गया? वो राज तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, वो वापस आ गई है। ये कोर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है राज। हमारा कौन सा केस चल रहा है? आओ चल के देखते हैं। जल्दी चलो कोर्ट। जरा बताओ मुझे रास्ते में। एक मिनट जज साहब, बस एक मिनट के लिए रुक जाइए। वो बिल्कुल ठीक हो गया जज साहब, वो आ रहे हैं। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। थैंक यू योर ऑनर। इनकी ऐसी की तैसी मारूं, ये भी शाना बन रहा था। Your Honor, I've just been informed that you are making them caretaker of my entire property. But let me introduce you with this fact, that these people are not Oberois. They are money boys. Yeah, for them life is money, money and only money. They can cry for money, they can try for money, they can lie for money, they can kill for money, they can die for money. And that's why I humbly request, sir, that you let this property be only on my name. I will not only take care of this entire property, but I will also take care of them very well. And I think I will take care of them better. अदालत बदले हुए हालात को देखकर अपना फैसला बदलने पर मजबूर है, क्योंकि अब राज ओबरॉय की दिमागी हालत ठीक नजर आ रही है। इसलिए अदालत उनकी प्रॉपर्टी उनके रिश्तेदारों के नाम से हटाकर राज ओबरॉय के नाम करती है। ओ राज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। नकोमन, I want to ask you one question. एक हाथी था और एक चींटी थी।
प्लीज राज। Come on यार, I'm fooling. Ada. Hey. You just go ahead. I'll join in 1 minute, okay? जल्दी आ। Here, darling. Hey. 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 क्या कर रहा है? क्या कर रहे? भुट्टी के सामने कैसे बातें कर रहे? तो क्या करूं, डांस करूं? तू मेरे को एक बात बता, तू राज को कभी देखा नहीं, तू उसके सरी का अंग्रेजी कैसे बोलने का चालू किया रे? अरे सीधी बात है, इतने बड़े फैमिली का लड़का है, अंग्रेजी तो बोलता होगा बिजनेस संभालते समय। वैसे भी कल रात को मैंने इन लोगों का प्लान सुन लिया। ये पूरी फैमिली मिलके मेरे को टपकाने को देख रही थी। मैंने रात भर बैठ के अपना प्लान बनाया। देखो, रात भर मैंने राज वगैरह के कैसेट देख मारे, सुबह इनकी नस्ल बिगाड़ डाली। अभी देखो मैं क्या करता, पूरी फैमिली का एक एक फर्नीचर बेच डालता, एक एक गालीचा बेच डालता। वो कमोड होता ना, वो कमोड भी बेच डालता मैं। कमोड बेच डालेगा? और नहीं तो फिर कहाँ करेंगे वो? अपना टेंशन थोड़ी है, वो इनका टेंशन है। आओ। अच्छा। ना सुकून मिलता है, ना सुकून मिलता है। आदाब। गुड मॉर्निंग सर। आदाब। कैसे सुकून मिलेगा तुम लोग के रहते हुए हमको? अरे कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। उस्ताद टाइम पास और भी है, आगे चलिए। आदाब। अम्मा। गुड मॉर्निंग। आदाब। 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 फिर मिलेंगे। मिलना हो। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की है। विक्की ओबेरॉय की है? बेच मारो इस कैबिन को जी, और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको जी, और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। बहुत समझदार आदमी हो, ऐसे मैनेजर नहीं बन गए। थैंक यू। ये 2 कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको जी। लेकिन सर वो स्टाफ जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा करना है, उनको बोलो म्युनिसिपालिटी में जाओ। राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई, तो बेच मारो उसको, और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। कितना समझदार। अरे राज बेटा तुम बेच मारो इनको। कौन है ये? वही है क्या? अरे बेटा तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा कैबिन में चलो। आप चलो, मैं अभी आता हूँ। क्या कर रहा है? क्या हुआ? इनसे भी पैसे वसूल कर। हाँ नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं हैदराबादी नहीं बोलता। घबराओ मत, मैं बेच मारूंगा इनको, घबराओ। अंकल, मैं मीना से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे दहेज में 50 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, जब तुम्हें तबीयत खराब हो गई थी और मैंने शादी से इनकार कर दिया था, तुम उसका बदला लेना चाहते हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर 50 करोड़ रुपए मिल जाते तो आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी होती। अच्छा, मेरा दामाद आगे बढ़ना चाहता है? यस अंकल, बल्कि हम इतना आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन खड़े खड़े सड़ जाए। ठीक है, मैंने तुम्हें 50 करोड़ रुपए दिया। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए और मीना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मगर मीना है कहाँ? पीछे तो नर्स से बातें कर रही है। नर्स से बातें कर रही है? मगर वो नर्स से बातें क्यों कर रही है? क्योंकि वो हंसमुख है। वो हंसमुख है, मगर मुझे तो वो ज्वालामुख लगती है। मैं चला। बेटा कहाँ जा रहे हो? ज्वालामुख बुझाने के लिए। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। ये कवाली क्यों गा रहा है? सच्ची सच्ची बता रहे, तू उनके कितना नजदीक आ गई? इतना इतना कितना? न इतना न इतना। अरे तो कैसी पोस्टर सरी की चिपक गई रे तू? हम दोनों 2 जिस्म एक जान हैं और बहुत जल्द हम तो। और बहुत जल्द क्या रहे? उसके बच्चों की अम्मा बनना चाहती क्या? तेरा इरादा क्या रहे? तू मेरे को नहीं जानती, मैं हैदराबाद की पोटी, आंखा निकाल के गोटी खेलती रही गोटी। ये क्या बड़ी बड़ी आंखा लेके टुक टुक देख रही? तेरी गर्दन चिकन के जैसे काट को चिकन बिरयानी में डालती। Behave yourself, I said behave yourself. Yes. तमीज से बात करो। अरे मेरे को तमीजा की कमीजा पहना रहा? अरे तेरे कपड़े फोड़ डालती मैं। अपनी औकात में रहो नर्स, ये हमारी मीना है। अरे रे रे रे, बावला हुए क्या? घर के अंदर 5 कैलेंडर छाप मार के छोड़े, उसका क्या? साल बदल जाता तो कैलेंडर बदलता ना। मैं तो सोच रहा हूँ पूरी प्रिंटिंग प्रेस बदल डालूं। मीना, अब मुझे तुम्हारे बगैर नहीं है जीना। क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? निकल मीना। माटी में लो, मैं देखती तो कैसे शादी रचाता।